जहाँ सीनियर्स की हालत कप आए और एक जूनियर ऑफिसर आके एक बड़े राइट को अकेले ही एक तरह से खत्म कर दे। आप समझिए कि वो आदमी किस लेवल का आदमी है। वो ऐसा आदमी है जिसको आप आज स्पाई मास्टर भारत के NSA अजीत डोवाल के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय 1971 के टाइम जब मुश्किल से 3 साल उनको सर्विस में हुए थे, तो उन्होंने केरला के इतिहास का शायद सबसे बड़ा काम किया था, शांति बहाल करना। 30 जनवरी 1945 में अजीत डोवाल का खीरी बनेल सिउन इलाके में जन्म हुआ, जो पौड़ी गढ़वाल में आता है। उस समय के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तराखंड में। अजीत डोवाल के पिताजी आर्मी में थे, तो अजीत डोवाल का ध्यान कहीं ना कहीं देश सेवा में शुरू से ही था। करते करते उन्होंने IPS ज्वाइन करी, पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया, और 1968 वो साल था जब ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद उनको केरला काडर मिला। केरला काडर के अंदर उनको कोट्टायम में नौकरी मिली, जहां पर वो बन गए सीधा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी ASP। उन्होंने वहां पर काम किया, 3-4 साल लगाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि उस समय उनको एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाएगी जिससे उनका नाम इतनी जल्दी सुर्खियों में आ जाए। केरला में ही एक शहर है थालासेरी। थालासेरी में अचानक से 28 दिसंबर 1971 यानी 28 दिसंबर 1971 को राइट शुरू हो गए। अब आज़ादी के बाद केरला में ऐसे कोई राइट्स कभी हुए नहीं थे। 1921 में मोपला राइट्स हुए थे, बहुत मशहूर है, जहां पर कहा जाता है कि कट्टर लोगों ने जो हिंदू लोग थे वहां पर उन पर हमला किया, वहां कट्टरपंथ चला और काफ़ी हिंदू लोगों को मारा गया। उसकी निंदा हुई और कई जगह जांच के सिलसिले चले, लेकिन ब्रिटिशर्स का राज था तो क्या किस लेवल पे जांच होती, तो ये आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद फिर शांति कायम रही, आज़ादी हुई, और आज़ादी के बाद भी 25 साल कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक से केरला में और खासकर थालासेरी में राइट्स उठे। अब पता लगा, बहुत ही थोड़ी सी जानकारी थी, लेकिन पता लग गया कि एक जूता फेंकने के कारण रिलीजियस प्रोसेशन पे ये राइट शुरू हुआ था। उसके बाद लूट मार, दंगे, खून खराबा इस हद तक चला गया कि उस समय के केरला के होम मिनिस्टर के करुणाकरन बिल्कुल बौखला गए, चिंतित हो गए। उनको नहीं समझ आया कि इसको करें क्या। के करुणाकरन ने चाहा कि कोई सीनियर अफसर वहां पर जाके लीड करे और उस राइट को खत्म करे। तो अब सीनियर ऑफिसर नहीं आए, लेकिन कोट्टायम के वही जूनियर ऑफिसर जो केवल 3 साल पहले ड्यूटी पर आए थे, अजीत डोवाल, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया और कहा कि इसको मैं ठीक करूँ। अब ना चॉइस थी ना टाइम था, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी, तो के करुणाकरन ने अजीत डोवाल को ग्रीन सिग्नल देके भेज दिया। अब अजीत डोवाल गए और उन्होंने सारे मौके का जायजा लिया। अजीत डोवाल को ये पता चला कि जूता शायद हिंदू साइड की तरफ से गया था मुस्लिम साइड पे, ऐसा आगे पुष्टि नहीं है, पर ये गया था। और मुस्लिम साइड ने फिर बहुत बड़े लेवल पर रिटेलिएट करा। CPIM ने कहा कि भाई मुस्लिम साइड बेकसूर है, तो मैं हम मुस्लिम साइड की तरफ रहेंगे। और उन्होंने उनकी तरफ से हिंदू साइड पर एक तरह से हमले तो नहीं कहेंगे, पर अपना सपोर्ट देकर उनको और कमज़ोर बना दिया। वही हिंदू साइड ने किस तरह से लगकर रिटेलिएट किया, फिर काउंटर लूट मार हुई, इधर उधर काम चला और ये राइट आगे बढ़ गई। ये अजीत डोवाल समझ गए। अब अजीत डोवाल इसमें कूद पड़े। उन्होंने जाकर ये देखा कि भाई राइट्स के जो लीडर बन चुके हैं वो कौन है। उन लीडर्स के पास गए, हिम्मत करी और कहा कि भाई लूटमार की बात है ना, सामान की बात है ना, इज्जत की बात है ना, मैं सब लौटाऊंगा। मैं आपको सारा सामान, आप सबका जहाँ भी जो गया है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको लूट का सामान देकर दिखाऊंगा। और हिंदू साइड को भी उन्होंने फिर यही बोला, दोनों तरफ को ये भी बोला कि आप अगर मेरी बात मानेंगे तो सारा का सारा सामान आपके पास लौटा दिया जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं कैसे भी दूंगा। 1 हफ्ता लगा, 1 हफ्ता लगा उनको। अजीत डोवाल ने जाकर कई बार प्रार्थनाओं के साथ, कई बार अपनी चालाकी के साथ, डिप्लोमेसी के साथ लोगों को मनाया कि भाई जो सामान आपने दूसरी तरफ का लूटा है उसको मुझे दे दें, मैं उनको वापस दूँ, रखने का कोई फायदा नहीं। दोनों तरफ उन्होंने ऐसा किया, कहीं भी कोई बायसनेस नहीं रखी, कहीं भी पक्षपात नहीं किया, और दोनों साइड का काफ़ी हद तक जो बटोर सकते थे वो सामान उनको वापस पहुंचा। उससे क्या हुआ कि गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया, और वो रायट जो किसी भी शक्ल में और जा सकता था वो वहीं पर खत्म हो गया। उस जूनियर ऑफिसर अजीत डोवाल ने, न्यू रिक्रूट ने, जो उस एरिया के भी नहीं थे,
उन्होंने दूसरे शहर से आकर इस शहर को ठीक किया। के करुणाकरन इतना खुश हो गए कि उनको बहुत तारीफ़ों से बांध दिया। इससे अजीत डोभाल की ख्याति पूरे नेशनल लेवल तक पहुंची। आगे जाकर वो कुछ ही समय में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाकर शामिल हुए, जिसके वो एक समय जाकर फिर हेड भी बने। और के करुणाकरन की ये पॉलिसी इतनी कारगर साबित हुई कि आगे जाकर वो आराम से चीफ मिनिस्टर तक बन पाए। लेकिन इस अजीत डोभाल सीरीज में केरला से सीधा वो सिक्किम पहुंचे, और सिक्किम जो भारत का हिस्सा नहीं था उसको भारत का हिस्सा अजीत डोभाल ने बनाया। इस पूरी सीरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो अजीत डोभाल सीरीज के साथ मैं आपका होस्ट अंकित आपका फिर धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।